नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। शहर के बाहरी हिस्से में स्थित सिटीलैंड व्यापारी हब में उस वक्त खलबली मच गई जब वहां एक साथ 6 बड़ी दुकानों में साहसी चोरों ने हिम्मत दिखाते हुए वारदात को अंजाम दिया। यहां के वांशिक मॉल, शगुन होलसेल, तरुण कलेक्शन, श्री हरि मॉल, वर्षा साड़ीज, साई साड़ीज, मोहन होलसेल, इन बड़े प्रतिष्ठानों में चोरों ने एक साथ 25 लाख से अधिक नकदी पर हाथ साफ किया। सभी दुकानों में एक ही पैटर्न से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। छत का सहारा लेते हुए डक्टिंग से गुजरते हुए चोर दुकान में घुसे और सभी दुकानों के गल्ले फोड़ते हुए 25 लाख से अधिक नगद उड़ाकर भागने में कामयाब। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिटीलैंड मॉल में बड़ी संख्या में चौकीदार हैं, लेकिन इन चौकीदारों को चोरों के दाखिल होने की भनक तक नहीं लगी। 11 जनवरी की सुबह जब दुकानें खुलना शुरू हुई तब इन चोरों के कारनामे उजागर हुए। व्यापारियों की सूचना पर नांदगांव पेट पुलिस थाने के PI कैलाश फुंडकर, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम सिटीलैंड पहुंची। वहां पर किए गए प्राथमिक पड़ताल से यह बात सिद्ध हुई कि यहाँ के साई साड़ीज के बगल में एक निर्माणाधीन दुकान है। इसकी सीढ़ियों से होते हुए चोर छत पर पहुंचे व डक्टिंग काटकर दुकान के भीतर दाखिल हुए। सभी दुकानों में एक ही पैटर्न से इस चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। डक्टिंग से भीतर घुसे चोरों ने सभी दुकानों में गल्ले फोड़ते हुए दुकानों में रखी नकदी पर अपना हाथ मारा। साड़ी की रस्सी बनाकर छत के मार्ग से ही बाहर निकलकर पलायन कर गए। पुलिस ने डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के माध्यम से इस चोरी की वारदात की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का अनुमान है कि यह चोर 3 से 4 हो सकते हैं। युवा उम्र के शातिर चोरों की यह टोली और भी ज्यादा वारदातों को अंजाम दे सकती है, जिसकी शिनाख्त में नांदगांव पेट पुलिस लगी हुई है। एक चोर की पहचान CCTV में की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। संग्रामपुर तालुका के कौठाड़े गांव में प्रशांत किशन इंगले 21 वर्षीय युवक का मृत शरीर जलम पुलिस थाने माटरगांव रास्ते पर संदेहास्पद स्थिति में पड़ा मिला, जिसकी वजह से आसपास के परिसर में थोड़ी देर के लिए खलबली सा माहौल मच चुका था। मृतक व्यक्ति पर एक नाबालिग लड़की पर अत्याचार करने का गुनाह भी दाखिल हुआ था। मृतक आरोपी 7 जनवरी को एक नाबालिग युवती पर अत्याचार करने के बाद से फरार था। जलम पुलिस स्टेशन की हद में 12 जनवरी के रोज प्रशांत इंगड़े का मृत शरीर पाया गया। उसके गले पर हमले के 5 निशान हैं व उसी तरह उसकी पीठ पर भी मारधार करने के निशान नजर आ रहे हैं। इस पूरी घटना में धोखे से बुलाकर मारधाड़ करने का अंदाजा प्राथमिक जांच में लगाया जा रहा है। मृतक की पत्नी की शिकायत पर जलंब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वह इस पूरे मामले में सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए खामगांव के सामान्य रुग्णालय में भेजा गया है। इस तरह की जानकारी थानेदार गाड़े इनके द्वारा दी। अमरावती शहर में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। अमरावती शहर के फ्रेजरपुरा थाना अंतर्गत किशोर नगर रहवासी के खिलाफ यह शिकायत दर्ज करवाई गई है कि उसने एक नाबालिग छोटी सी बच्ची के साथ अश्लील हरकतें। 52 वर्षीय आरोपी चरण रामटेके किशोर नगर रहवासी है और वह अपनी दर्जी की दुकान चलाता है, लेकिन वह दर्जी का काम करते करते एक छोटी बच्ची को चॉकलेट के बहाने अपने पास बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकतें किया करता था। बच्ची के गुप्त अंगों पर हाथ लगाने की कोशिश, इस तरह के न जाने और कौन से असामाजिक कृत्य वह छोटी बच्ची के साथ करता था। लेकिन
जब बच्ची की मां को इन सारी बातों का पता चला तो उसने फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपी चरण राम टेके के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पॉस्को एक्ट और धारा 376 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। जब पुलिस ने आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया तो आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। खार तलेगांव कुआरगढ़ रोड स्थित समाज की शमशान भूमि है। पूर्वजों से यहाँ कई पीढ़ियों से यहाँ अंत्यविधि की जाती है, मगर एक व्यक्ति द्वारा शमशान भूमि में खुदाई कर वहां की मिट्टी अपने खेत में जमा कर ली गई। उसे मना करने पर उसने विवाद किया। इसकी शिकायत वलगांव पुलिस थाने में दी गई, परंतु पुलिस ने भी मामले को जांच के लिए रख दिया। यह देखकर खार तलेगांव वासी पुलिस आयुक्त से मिलने पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। मग आम्ही 7 जण गेलो, तिथे मी होती एकटी, तर त्याला म्हटलं स्मशानभूमी तू लावू नको, आम्ही मुर्दे कुठे गाळा, त्याला इथं म्हटलं, तर त्यानं मला माझ्या धेडगे तर स्मशानभूमी नाही आहे तू याली, माझ्या धेडगे म्हटलं आणि मला लोटलाट केलं साहेब। गांव वासियों के अनुसार बौद्ध समाज की शमशान भूमि में उसी गांव के रुपेश विठलराव कलस्कर ने जेसीबी से खुदाई की। वहां की मिट्टी अपने खेत में ले जाकर डाली। इस समय इसी गांव के विक्की रामराव गुर्दे 22 वर्षीय ने शमशान भूमि में गड्ढे खोदने के लिए मना किया। तब आरोपी ने गाली गलौज करते हुए, धक्का मारते हुए कहा कि तुझसे जो बन सकता है कर ले। तब उन्होंने वलगांव पुलिस थाने में इस मामले की शिकायत दी, परंतु पुलिस ने भी इस मामले में अपराध दर्ज करने की बजाय मामले को जांच के लिए ही रखा। पुलिस आयुक्त को ज्ञापन देकर गांव वासियों ने यह भी कहा कि मामले की जांच कर संबंधित आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ईसीबी लावून पूरी आमची स्मशानभूमी उकरून राहिला, ज्योतीसाठी तो रोड करून राहिला होता। चोरीचा माल आणते, त्याच्यासाठी रोड करून राहिला होता। तो पुरी आमची स्मशानभूमी उकरली साहेब। हड्ड्या निघाल्या, त्या स्मशानभूमीची माती नेली त्याने घेतली। ठीक। अमरावती महानगर पालिका की स्थापना हुए 36 वर्ष बीत जाने के बावजूद बडनेरा का क्षेत्र विकास से महरूम नजर आ रहा था। बडनेरा में जगह जगह रोडों की खस्ता हालत अपनी दयनीय व्यवस्था को बयान कर रही, लेकिन पिछले 35 सालों में ऐसा कोई पुरसाने हाल नहीं रहा जिसने बडनेरा की स्थिति को बदलने की कोशिश की हो। भारतीय जनता पार्टी की 2017 में एएमसी में बहुमत से सत्ता आई। उसके बावजूद भी सिर्फ बडनेरा ही नहीं बल्कि शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों की समस्याएं मुखर तौर पर नजर आ रही थी। लेकिन बडनेरा प्रभाग क्रमांक 21 के पार्षदों ने एएमसी में बडनेरा के विकास के मुद्दे को मुखर होकर उठाया और उनके कड़े प्रयत्नों का नतीजा है कि अब बडनेरा में विकास कार्यों की देर ही सही लेकिन शुरुआत हुई है। बडनेरा में अब जिन रोडों पर गड्ढे नजर आते थे वहां पर नई सीमेंट कंक्रीट की परत बिछाई जा रही है। बडनेरा वासी पहली बार अपने कारपोरेटरों से खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिन जगहों पर बडनेरा में अब तक रास्ते नहीं बन पाए थे वह रास्ते बन रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है। इन सारे कार्यों का श्रेय प्रभाग क्रमांक 21 के पार्षद मोहम्मद साबिर को जाता है। उन्होंने अपने कड़े प्रयत्नों से बडनेरा के चेहरे और मुहरे को बदलने की कोशिश की। चमन नगर में हुए रोड के इस भूमि पूजन के दौरान एमआईएम पार्षद मोहम्मद साबिर, मोहम्मद इमरान व सादिक अली प्रमुखता से श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद
ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। राष्ट्रमाता जिजाऊ मां साहेब के जन्म उत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिजाऊ सृष्टि के प्रांगण में सैकड़ों स्टॉल की ऑनलाइन बुकिंग की जा चुकी है। मराठा सेवा संघ की ओर से हर वर्ष 12 जनवरी को जागृतिक स्तर पर जिजाऊ जन्मोत्सव समारोह का आयोजन जिजाऊ सृष्टि मातुतीर्थ सिंदखेड़ राजा में किया जाता है। इस समारोह में महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों तथा विदेश से भी जिजाऊ भक्त शामिल होते हैं। इस वर्ष 12 जनवरी को 421वां जिजाऊ जन्मोत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह के लिए छत्रपति उदय नारायण राजे भोसले, छत्रपति संभाजी राजे भोसले, छत्रपति बाबा राजे भोसले आदि सहित कई मान्यवर उपस्थित रहेंगे। मराठा सेवा संघ की ओर से मराठा विश्व भूषण पुरस्कार डॉक्टर अमोल कोल्हे, लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र निंभोरकर को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ऐसी जानकारी आयोजकों द्वारा दी गई। त्यावर हार्दिक शिवस्वागत करतो। या वर्षीचा सोहळा म्हणजे एक आगळा वेगळा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आयोजित हा सोहळा असल्यामुळे याची तयारी आणि नियोजन हे सुमारे 1 वर्षापासून सुरू झालेलं असते। आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक मराठा सेवा संघाचे संस्थापक अध्यक्ष शिवश्री खेडेकर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली याचं नियोजन सुरू झालेलं असतं। आणि या वर्षीचं मुख्य आकर्षण म्हणजे स्वराज्य रक्षक संभाजी मालिकेचे निर्माते डॉक्टर अमोलजी कोल्हे यांना व सर्जिकल स्ट्राईक कारगिल युद्धाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल राजेंद्रजी निंभोरकर यांना मराठा सेवा संघाचा सर्वोच्च पुरस्कार मराठा विश्वभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार असून जिजाऊ पुरस्कार आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटनपटू प्राजक्ता सावंत मुंबई यांना मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात येणार आहे। या जन्मोत्सव सोहळ्याची पूर्वतयारीसाठी मराठा सेवा संघाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीच्या अनेक बैठका पार पडल्या असून त्यावर सर्वांनी नियोजन केल्यानंतर हा सोहळा आगळा वेगळा असल्यामुळे याच्या तयारीसाठी इथं जी यात्रा असते ही जे वैचारिक विचारांची यात्रा असते म्हणून इथं 400 पुस्तकांचे स्टॉल
व खाद्यपदार्थांचे 150 स्टॉल पूर्णतः ऑनलाईनमध्ये बुकिंग झालेले असून दरवर्षीप्रमाणे 12 जानेवारी या दिवशी सिंदखेड राजा शहरामध्ये माँ जिजाऊ यांचा जन्मोत्सव मोठ्या आनंदाने आणि हर्षोल्लासाने साजरा करण्यात येतो। त्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्र आणि भारतातून अनेक जिजाऊ भक्त हे माँ जिजाऊच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी येत असतात। माँ जिजाऊच्या जन्मस्थळी आणि जिजाऊ सृष्टी आणि धर्मपीठ या ठिकाणी सुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात आमच्या पोलीस दलाच्या वतीने बंदोबस्त ठेवण्यात दरवर्षीप्रमाणे येत असतो। माननीय पोलीस अधीक्षक डॉक्टर भुजबळ सर, त्याचबरोबर अपर पोलीस अधीक्षक श्री देवकुडे सर आणि माननीय SDPO श्री नलावडे सर यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली आम्ही या ठिकाणी शांततेने बंदोबस्त करणार आहोत। तरी माझे सर्व जिजाऊ भक्तांना या ठिकाणी नम्र विनंती आहे की आपण पोलीस दलाला या बंदोबस्तामध्ये 100% सहकार्य करावे। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। हर साल की तरह इस साल भी अमरावती शहर के गाड़गे बाबा बहुउद्देशीय संस्था तथा अमरावती महानगर पालिका द्वारा स्वर्गीय दादा साहेब कालमे की स्मृति में राज्य स्तरीय महापौर पुरुष व महिला कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। आने वाले 18, 19 व 20 जनवरी को आयोजित किए जा रही यह स्पर्धा राधानगर स्थित मानपा पूर्व माध्यमिक शाला के प्रांगण में की जा रही है, जिसे लेकर मैदान तैयार करने सहित तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और विशेष तैयारियां भी अपने अंतिम चरण में हैं। इस तरह की जानकारी आयोजन स्थल पर बुलाई गई पत्र परिषद में संत गाड़गे बाबा बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष बाला साहेब भोयार ने सार्वजनिक की। बाबा बहुउद्देशीय संस्थेतर्फे 18, 19, 20 जानेवारीला राज्यस्तरीय पुरुष व महिला कबड्डी स्पर्धेचं आयोजन करीत आहोत। या स्पर्धेकरता विदर्भातील नामवंत संघ भाग घेत आहे। या स्पर्धेकरता नागरिकांना प्रेक्षकांना बसण्याची व्यवस्था आम्ही स्टेडियमवर 10,000 लोक जवळजवळ बसतील अशी व्यवस्था केली आहे। सर्व खेळाडूंना संघांना जेवणाची निवासाची व्यवस्था मंडळातर्फे करण्यात येत आहे। इस पत्र वार्ता के दौरान यह भी बताया गया कि इस स्पर्धा में आने वाले 18 जनवरी को शाम 6 बजे जिला के पालक मंत्री प्रवीण पोटे तथा विदर्भ सिंचाई विकास महामंडल के उपाध्यक्ष विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख की प्रमुख उपस्थिति रहेगी। इस अवसर पर विशेष आकर्षक के रूप में एक मशहूर चित्रपट के कलाकार की भी उपस्थिति रहेगी। इस स्पर्धा में राज्य के मशहूर 21 पुरुष कबड्डी संघ हिस्सा लेने वाले हैं। अपने कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को केंद्र स्थान में रखते हुए अमरावती शहर की सुप्रसिद्ध PR पोटे पाटिल ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा अमरावती में पिछले 8 सालों से टेक्लॉन्स नामक राष्ट्रीय स्तरीय तकनीकी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें देशों और विदेशों में अपनी पहचान बना चुके दिग्गज मान्यवरों सहित संशोधकों को आमंत्रित किया जाता है, ताकि स्थानीय विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों के लिए गुणवत्तापूर्वक मार्गदर्शन उपलब्ध हो। इसी परंपरा के तहत इस साल भी आने वाले 20, 21 व 22 जनवरी को PR पोटे पाटिल ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में टेक्लॉन्स 2019 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संस्था की परंपरा के अनुरूप एक से बढ़कर एक तकनीकी इवेंट व वैचारिक मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस तरह की जानकारी PR पोटे ग्रुप द्वारा पत्र परिषद में दी गई। जो इव्हेंट आहे हा इव्हेंट दरवर्षी आम्ही घेतो। जेव्हापासून आम्ही एज्युकेशन मध्ये आलो त्या पहिल्या दिवसपासून आम्ही हाच विचार करतो का विद्यार्थ्यांना नवीन नवीन अपॉर्च्युनिटी त्याचं एम ठरवण्याकरता, त्याचा आयुष्याचं जे एम आहे ते ठरवण्याकरता कशा देता येईल या दृष्टीनेच आम्ही सर्व प्रोग्राम घेतो आणि तो जे एम डोळ्यासमोर ठेवून हा एक मोठा कार्यक्रम यावर्षी सुद्धा घेतलेला आहे। बडनेरा को अमरावती शहर से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग अमरावती बडनेरा रोड पिछले कई दिनों से परिवहन की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए सकरा महसूस होने लगा था। समय की मांग थी कि इस रोड को बड़ा किया जाए। अब उस रोड को बड़ा करने का काम चालू है और वो भी बड़े जोरों शोर से, लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें चमन नगर और सावते मैदान के आसपास के इलाके में कुछ घरों को तोड़ा जाना है, जबकि
वह लोग वहां पर पिछले कई दिनों से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। स्थानीय नेताओं का कहना है कि जब तक यहां पर रहने वाले लोगों को बीएनसी की तरफ से उचित मुआवजा या जमीन नहीं दे दी जाती या इनका पुनर्वसन नहीं करा दिया जाता, तब तक इन लोगों के घर ना तोड़े जाएं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी ने मुखर लहजे में विरोध करते हुए कहा कि बीएनसी उस वक्त तक किसी के भी घर को हाथ न लगाए जब तक बीएनसी अपनी तरफ से लोगों को मुआवजा नहीं दे देती। भाजपा प्रवक्ता शिवराय कुलकर्णी का कहना है कि जिस जगह पे रास्ते का फैलाव होना है वहां पर एक दरगाह, एक मंदिर और फिर लोगों के कई घरों को नुकसान की स्थिति आ चुकी है, जबकि यह नहीं होना चाहिए। बीएनसी को योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए और लोगों को नुकसान से बचाना चाहिए। जब तक बीएनसी इस होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर देती, आगे का कार्य रोक देना चाहिए। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां विविधता, समता और इसके साथ साथ अलग अलग जाति, पंथ और संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं। आने वाली 26 जनवरी को देश अपना गणतंत्र दिवस मनाएगा। स्वर्ण समाज की तादाद देश में बड़ी मात्रा में। आर्थिक दृष्टिकोण से पीछे रहने के बावजूद भी स्वर्ण समाज शासन की कई योजनाओं से वंचित रहता था, लेकिन मौजूदा सरकार ने गरीबी के आधार पर इस वंचित समाज को 10% आरक्षण दिया और उन्होंने आर्थिक तौर से पिछड़े हुए इस समाज को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जो प्रयत्न किया है, उसका आनंद बुल्ढाना में शेगांव के नागरिकों में देखा जा रहा है। शेगांव में स्वर्ण समाज बंधुओं ने पेड़े और मिठाइयां बांटकर मोदी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया। इस आरक्षण का फायदा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व और भी दूसरी जातियों में आर्थिक दृष्टिकोण से होगा। इसी की वजह से इस फैसले के बाद से सरकार भी आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। कई युवाओं ने हमारे प्रतिनिधि से बात करते हुए बताया कि उन्हें सरकार के इस फैसले की वजह से बहुत खुशी हो रही है। VCN न्यूज के लिए महेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। हिंदी समाचारों में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।